जी सर। कट गया था सर। वो एक समय के बाद कट जाता है कभी कभी। अच्छा 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 अच्छा। तो ज्यादा मेरे पास मतलब वो चश्मा लग गया, एक जो चीज थी कि ऐसा होता है, वो अनुभव अनुभूत में उसकी इमेजिनेशन में कहें, क्योंकि वास्तविक तो थी नहीं, कल्पना ही हो सकती है वो। तो उसमें संभाव तो विकसित हो गया कि किसी के साथ कहीं किसी के धार्मिक उस स्थल पे गए तो वो बस हर जगह बस एक ही चश्मा लगा हुआ, धारणा का, उस धारणा में धारणा का ही होगा, क्योंकि ऐसा होता तो चेंज हो जाता। तो वो एक चीज रही भगवान। और लेकिन अभी आपसे जब बात कर रहे हैं तो ये जो भी हमने सुना है जाना है, तो इसमें ये चीज लगती है कि या तो हमारी अज्ञानता है, मैं ऐसा सोचता हूँ, और नहीं तो अगर वो उनका एनलाइटमेंट हुआ है तो भगवान क्या अभिव्यक्ति में उनका क्या, क्यों नहीं ऐसा हुआ कि भटकाव इतना बना रहा है, हम समझ नहीं पाए, अब डिसेबिलिटी हमारी थी इसको क्या थी। इसको देखो, ये मेरा दृष्टिकोण है। जी जी जी। आ, वही इसको जानना चाह रहे इसको सुनने के बाद बाकी लोगों का जो भी दृष्टिकोण रहेगा, हैं। जी उनके दृष्टिकोण से मेरा विरोध नहीं है। जी 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 ये जी मैं पहले अपना वो दे देता हूँ, जी है ना। जी ओशो थे क्या? ओशो थे एक दार्शनिक। जी पढ़ाई में दर्शन शास्त्र उसका विषय था, और संस्कृत में उसकी महारत हासिल थी। हमारे रायपुर संस्कृत कॉलेज में वो पढ़ाते थे। रायपुर में? हाँ। जबलपुर सुना। रायपुर से निकाल दिया गया तो जबलपुर चले गए। जी तो उस उम्र में ही वो उटपटांगे हरकतें करते थे, जी तो उसको कोई झेल नहीं पाता था, सबका विरोध करते थे, ये उनका स्वभाव था। तो यहाँ से निकाल दिया गया और जबलपुर में गया, जो मुझे ब, बताया गया है, मैंने देखा नहीं है। जी ठीक है। जी पर मुझे जो भी बताया गया है, मैं उस सब चीज को खारिज कर दिया, और मैंने एक चीज पकड़ी। उनका जो सब्जेक्ट था वो दर्शन शास्त्र था, फिलोसॉफी। जी समझ गए बात? जी अब फिलोसॉफी है क्या? फिलोसॉफी एक विचार। जी आप अपनी फिलोसॉफी लिख लो। तो क्या होता है, फिलोसोफर जो होता है, जैसे जो बड़े बड़े फिलोसोफर है, मेरे ख्याल से 7 फिलोसोफर है टोटल। जी तो और विदेश के फिलोसोफर अलग है, और जी फिलोसॉफी की व्याख्या करने वाले बहुत उम्दा उम्दा लोग हैं। अब होता क्या है कि फिलोसॉफी की पढ़ाई करने के बाद और दुनिया भर के फिलोसोफर को पढ़ने के बाद, अब आचार्य रजनीश की अपनी फिलोसॉफी चालू, जो सबका मिश्रण है। जी उससे पहले भी आत्मा और परमात्मा की चर्चाएं होती थी, पर रजनीश के आने के बाद ज्यादा होने लग गई। जी तो उन्होंने इसको अपना एक आधार बनाया, जी और उसके ऊपर उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ पढ़ के हमारे सामने अपनी भाषा में उसको रखा, और हम दीवाने होते गए। और पहले तो वो गांव में प्रवचन देते थे, बाद में उसको ब्रेक ब्रेक जो मिला, वो बंबई के किसी व्यक्ति ने उसको बुलाया,
और बंबई में उसका एक समारोह किया गया, वहां से वो हाईलाइट हुए और उसके बाद तो निकल पड़ी उसकी, जी है ना। जी अब उसकी आंखें आपने देखी है, जी जब भी वो प्रवचन करते थे, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, जी जी इसका दूसरे के ऑब्जर्वेशन से कोई संबंध नहीं है जी और दूसरे के ऑब्जर्वेशन से मेरा कोई विरोध नहीं है। जी जी उसकी आंखें देखें, जब भी वो बोलते थे तो अपलक बोलते थे, जी बिल्कुल। है ना। जी तो वो नशे की अवस्था में बोलते थे, गोलियां खाते थे नशे की। ये आपने पढ़ा होगा कहीं पे। नहीं पढ़ा होगा। तो उस अवस्था में वो बातें करते थे। फिर उन्होंने ध्यान और फिर नग्न ध्यान और सब ओपन कर दिया ना उसने। ओशो के दीवाने जो है, वो 3 तरह के लोग हैं। जो पैसा, प्रेम और सेक्स चाहते हैं, वो ओशो के दीवाने पहले भी थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे। वहां सब मिलता है। तो इनलाइटन मतलब जो आप शब्द का प्रयोग किए, जी यदि ओशो खुद होता तो आज करोड़ों उनके जो अनुयायी हैं, उनमें से जी एक तो दिखता उसको जी कि ये है, तो उसको अपनी गद्दी दे के जाता। दूसरी चीज, यदि वो इनलाइटन था तो विदेश भागने की क्या जरूरत। इनलाइटन व्यक्ति को कुछ चाहिए क्या? चाहिए क्या? आप ही बताइए ना। नहीं है? नहीं उसके विषय में एक बहमनार ने पढ़ा है, तो वो ये कह रहे थे कि मेरी जो अभिव्यक्ति है वो तथाकथित धर्मों को जो परंपरागत हैं उनके विरुद्ध लगती है। तो ऐसे में अमेरिका को मैंने बहुत एक लिबरल कंट्री जाना था, इसलिए मैंने अमेरिका को चुना कि वहां अभिव्यक्ति की आजादी है। तो वहां हम कोई बात अ, किसी भी तरह की अभिव्यक्ति देने के लिए अधिक स्वतंत्र हैं। और ये अलग बात है कि वहां जाकर के उन्होंने फिर अमेरिका की भी आलोचना करी। ये ऐसा हमने उनका हमें ध्यान नहीं आ रहा कहाँ कब कहाँ कैसे आपसे बात करते समय अचानक हमें तो ध्यान आया। भैया, मैं ये तो हमने पढ़ा आपको था। पहले ही बोल चुका हूं ना, उसका जी बचपन से ही यही स्वभाव था, आलोचना करना। जी 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 तब तो यहाँ रायपुर के संस्कृत कॉलेज से उसको भगाया गया जी और हमारे देश के लोगों ने उसको अपने सर पे बिठा लिया। बात हजम हो रही कि नहीं? जी 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 हम्म। जी जी तो मेरे मेरे दृष्टिकोण, मैं जी जो जिया हूं खाली जगह, जी और जो मैंने खोजने में जो मैंने 5 साल लगाया है, जी और चौबीसों घंटे उसी में ही रहता हूँ, जी तो उस आधार पे मैं यही कहूंगा जी कि ये इलाइटमेंट और बुद्धत्व और मोक्ष, ये केवल और केवल बकवास है और कुछ नहीं।
जी। मैं सिल ठप्पा लगा के केवल इतना गारंटी दे सकता हूं, प्रमाण के साथ, जी। एविडेंस के साथ, कि जन्म से लेके मृत्यु तक सब कुछ करते हुए आप तनाव रहित मुक्त जीवन जी सकते हो। आध्यात्म केवल इतना ही बताता है और कुछ नहीं बताता। जी। बाकी जो भी बताया जाता है इन गुरुओं की चालबाजियां है, ताकि इनकी दुकान चलती रहे, जी। इनका अहंकार बढ़ता रहे। आदत हो जाती है ना सर पैर जी। छुआने की भी। जी, बिल्कुल। दिन में जब तक 10 लोग आके मेरे पैर नहीं छुएंगे तो मैं खुद विचलित हो जाऊंगा। जी। ऐसे आज के संतों की हालत है। जी। यकीन आप करो या न करो वो आप जानो। नहीं, यकीन करने की बात नहीं है, समझने की बात है। हाँ, यकीन शब्दों पे किया जाता है या नहीं किया जाता है, और अंडरस्टैंडिंग मैं के तो साथ। प्रैक्टिकल बता रहा हूँ ना आपको। ये तो जी। आपने देखा होगा ना अभी तक अपनी उम्र में जहां जहां गए होंगे, जी। वहां के वातावरण, व्यवस्था, गुरुओं के बातचीत करने का ढंग और आपको बिठाने का ढंग और आपके प्रश्नों का उत्तर देने का ढंग और आपके प्रश्नों को कैसे घुमा घुमा के आपके प्रश्न पे आपको अलग कर दिया जाता है, इस टाइप के ढंग, ये तो आपने लाइव देखा होगा ना। जी। जी। मैं जी, गलत बिल्कुल। बोल रहा हूं तो आपका जूता मेरा सर। नहीं, नहीं प्रभु क्षमा करें, ये ऐसा नहीं है। जब तो अलग उससे ही। समझ में नहीं आता कि ये गुरु है या दुकानदार है आध्यात्म की। जी, बिल्कुल। आता है कि नहीं समझ में? आता है प्रभु। भाई आप अपना बिजनेस कर रहे हो, आपके पास कोई ग्राहक आया या कोई डीलर आया या जो भी आया, आपको पता चल जाता है कि नहीं? जी। नहीं चलता। तो इन गुरुओं के पास, इस नालायक गुरुओं के पास जाके आपका दिमाग शून्य क्यों हो जाता है? ये सोचने का विषय नहीं है क्या प्रत्येक साधक के लिए जो आध्यात्म का प्रेमी है? जी। नहीं है उसके लिए सोचने का विषय? भगवान, बुद्धि से हर चीज समझना चाहता है इंसान, अरे तो और बुद्धि की सीमा है। शब्द ए आ से लेके और ज्ञ तक समाप्त हो अरे जाते हैं, उनका अरे सब है हेर भैया, फेर। भैया मेरे, तो वहां पे जिसे साधारण जन जो लोग होते हैं, इनको तर्क शास्त्र का और वो सब सहयोग दे करके कोई भी इनको सरेंडर कर सकता है, और वो बेचारे हो भी जाते हैं, क्योंकि उनके पास बुद्धि से परे का तो कोई अनुभूति होती तो है, लेकिन वो उनके ऑब्जर्वेशन में नहीं होती है, वो उनके काउंटिंग में नहीं होती है। तो अस्तित्व तो कहें, खाली स्थान कहें, अरे तो वो हद हो सभी को गई कुछ सर। अनुभूत कराता है, सर और भटकता रहता सर है इंसान। सर जी। सर सर आपकी उम्र क्या अंतर्गत, 59। 59 के अंतर्गत, 58 रन कर रहा हूँ जी, 58 59 के रन। अंतर्गत जी। कब आप अपनी बुद्धि को छोड़ के कहीं गए हो बताओ? बुद्धि तो जब आप से बात करते हैं, किसी की बात सुनते हैं, तो वहां बुद्धि स्टॉप तो हो जाती है। और भाई यदि मैं आपको मूर्ख बना रहा हूं तो स्टॉप होगी क्या आपकी बुद्धि? नहीं। तो फिर वो उन नालायक गुरुओं के पास जाके आपकी बुद्धि कहाँ जाती है, घास खाने? और भगवान, तर्क में उलझ के, तर्क जब इंसान का उसकी सहन शक्ति से बाहर हो जाता है, तो बुद्धि फेल हो जाती है, मतलब अरे कहें बुद्धि असहाय हो भगवान, जाती है। आपको बुद्धि वहीं का पे। प्रयोग करने ही नहीं देते हैं आपके गुरु। जी। आप प्रश्न पूछोगे
तो आपको उल्टा पुल्टा बोल देंगे, अभी रुको, अभी तुम पहला दिन है आज तुम्हारा, जी या फिर तुम 2 महीना बाद जाके बोलोगे तो फिर बोलेंगे ये 2 महीने ही हुआ है अभी तुमको, जी चुपचाप बैठो हमें सुनो। फिर बोल पाते हो क्या आप कुछ? नहीं। तो फिर उसी का तो फायदा उठाते ही है। जी हमने तो सुना है भाई, सुनी सुनाई बात बता रहे हैं आप। ये जी अमित जो है, ज्यादा प्रश्न पूछोगे तो आपको बाहर कर देता है। ये सुनी सुनी बात है, हो सकता है गलत हो। जी जी मैं भी तो 20 साल अपनी ऐसी तैसी करवाया हूं, हमको भी कभी जवाब नहीं दिया है। मेरे जैसे जो जिज्ञासु हैं प्रभु, तो वो कहीं जाते हैं तो जिज्ञासु अगर सही है तो बहुत सेंसिटिव होता है। मतलब मुझे जो लगता है, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। सेंसिटिव तो मतलब भावना सेंसिटिव प्रधान मीन्स व्यक्ति ये हुआ है, ना। सेंसिटिव मीन्स ये है कि वो बहुत संकोची होता है कि हम यहाँ पे हैं, हम आए हैं जिसके लिए, तो हमारे होने से कोई व्यवधानित ना महसूस करे। हाँ तो ठीक है ना और भाई। अच्छा, उसका होता क्या है कि वो पीता अधिक है ठीक है और ना। चबाता कम है कहें तो उसे। अच्छा, और जब वो धैर्य के साथ वहां बैठता है जी। तो ऑलरेडी वहां पे इतने सारे पूछने वाले होते हैं, इतने सारे वो सब क्वेश्चंस होते तरह तरह के, क्योंकि बुद्धि तो बहुत है और ऐसे व्यक्ति के पास बुद्धि का एक लिमिट तक उसका बुद्धि का दायरा होता है। तो वहां उसकी बुद्धि से भी परे बुद्धि के प्रश्न आते रहते हैं हाँ और तो वो उन सुन सुन के अपनी को अंडरस्टैंड उसका अंडरस्टूड होता रहता है। अरे तो ठीक, वहां जैसे मेरे जैसे आदमी को तो पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, बस नहीं सिर्फ ठीक है ना भाई, ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन ठीक है ना ऑब्जर्वेशन। भाई, ठीक है जी। ना। और जिन लेकिन जिन ऑब्जर्वेशन में जो आप कह रहे हैं वो बात वही होती है कि अरे कोई प्रश्न पूछता है जब, तो उसका जो जवाब है वो सीधा सीधा नहीं होता। ये तो बात हम आपकी मान रहे हैं। जरा तो मैं नहीं कहीं गया हूँ, लेकिन जो भी मेरा अनुभव है वो यही है कि आपकी बात सही कह रहे अरे भाई, आपसे 10 जन और है आगे सवाल पूछने वाले, ठीक है ना। हैं। तो जी आप नहीं पूछ पा रहे हो संकोचवश, ठीक है। जी जी पर वो जो 10 लोग प्रश्न पूछे उनको कौन सा जवाब मिला, और उन जी जवाबों से उन 10 लोगों का क्या कल्याण हुआ, ये आपको पता है? जी। सीधा सीधा तो मैं बता ही चुका हूँ आपको, सीधा सीधा जवाब ही नहीं होता। हाँ। जी और जब आप संकोचवश यदि पूछ नहीं पा रहे हो, तो आप वहां जा क्यों रहे हो? लेके जो भी आ रहे हो, वो तो आपके भीतर आपको, आपका दमन हुआ ना। वो तो जी ना उसको उल्टी कर पा रहे हो, ना उसको पचा पा रहे हो। जी वो जी तो कंफ्यूजन ही आप अपने अंदर लेके आए हो। जी जो ईमानदार आदमी होगा वो वहां दोबारा नहीं जाएगा। जी हम भी इसी उम्मीद पे जाते रहे भाई, 15 साल, 5 साल, फिर हमने बोला, हम तो फिर खूब बके उसको, जी झगड़ा, खूब झगड़ा, खूब झगड़ा। बोला, आऊंगा नहीं तेरे दरवाजे पर, जिस दिन खोज खोज के आऊंगा ना, उस दिन मैं प्रश्न पूछूंगा, उत्तर दे पाओगे कि नहीं, ये याद रखना। खोजा फिर गया तो सुट्टी पुट्टी बंद। भगवान, जी। तर्क शास्त्र पढ़ा नहीं है हमने, बस उसको कुछ चश्मे से देखा है कि जैसे एक संबंध प्रेम का है, तथा कथित शत्रुता का है, एक मित्रता का है। जी। तो शत्रुता का प्रेम ज्यादा एनर्जेटिक होता है।
नहीं नहीं, सतता के रूप में प्रेम इसको अधिक प्रेम शब्द मत ऊर्जावान बोलो, होता है। इसको प्रेम शब्द का नाम ही मत दो। चलो संबंध की बात देते हैं, संबंध नहीं नहीं, शब्द देते हैं। संबंध का भी नाम मत दो। सत्य ही अपने आप में जी इतना पावरफुल है कि आप यदि जान गए जी तो आप कितने भी शर्मीले स्वभाव के हो, जी आप बोलोगे ही बोलोगे। जी, अगर जान गए तो। जान गए तो। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि सत्य तो नग्न अनुभूत है ना सर। अनुभूत, यदि वो उस अनुभूत के स्तर पे है, बौद्धिक स्तर पे है तो नहीं। हाँ नहीं नहीं, जीने के स्तर पे है तो। जी 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 जी, अनुभव से जीने की। बड़ी देखो, अनुभव से जिया जाता है, जी जीने के बाद निश्चय होता है। जी वो निश्चय, वो जी खाली जगह है जी बिल्कुल जो बिल्कुल। अपनी जगह से हिलेगी नहीं, जय हो चाहे प्रभु। कितना भी प्रलय आ जाए। जी 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 वो जी हम है, जी अपनी जगह से नहीं हिलते, चाहे कोई कुछ भी बोल दे। जी 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 जी। वो हट ही नहीं पाएगा, जाएगा कहाँ? सवाल आपके चाहने से नहीं हटेगा वो। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया बात भगवान, बहुत अच्छी बात, मजा आ गया। प्रभु ऐसे आशीर्वाद का कृपा अरे बरसाए नहीं रखो सर, मगर। मैं आपको बार बार चरण वंदन प्रभु, बार से बार। मैं चरण वंदन वगैरह नहीं है, वो बहुत छोटी बकवास बातें हैं। बस अपना मित्र समझो बस, और क्या। जी 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 कोई मैं गुरु नहीं हूँ और नहीं कुछ हूँ भाई। जी। गुरु होता ही नहीं है। गुरु है, एक गुरु है, यदि नाम। पहली बार प्रभु, सॉरी, आपसे क्षमा चाह रहे, बात का आपको रोक दिया। पहली बार ऐसा हुआ कि हम आप जैसे किसी व्यक्ति से इतने सहज होके, और हम बात मतलब अपने स्वभाव में कर रहे हैं, अपने ढंग में कर रहे हैं, अपने होने में कर रहे हैं, कहे क्या कहें, शब्द पर्याप्त नहीं मिल रहा। बाकी का तो कहीं भी गए आए, तो एक पता नहीं अपने में क्या कॉम्प्लेक्स रहा, कॉम्प्लेक्स लेके गए, कॉम्प्लेक्स ही लौटे। लेकिन आपके साथ अरे पहले दिन अपना से। अपना होना भी नहीं है भाई, जी 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 सब बकवास बातें हैं। जी। वो हैबिट में है, शब्द तो वो अभिव्यक्ति तो वो जबरदस्ती देनी उधार है। का ज्ञान सुन सुन के और जी उधार का जी ज्ञान जी पढ़ पढ़ बिल्कुल। के। जी 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 जी। दूसरे, भगवान पढ़ा ज्यादा है नहीं, हमारे पास लिटरेचर भी उतना बढ़िया नहीं है कि हम अपने अंतर की अनुभूतियों को सही ढंग से हम हाँ तो व्यक्त सुन कर देखो, पाए। दो ही तो तो जो तरीके पढ़ा हैं है ना, बिल्कुल आपकी सही बात है, उन्हीं शब्दों से ही हम कोशिश करते हैं, या कहें हैबिट है या कहें प्रयास है, जो भी कुछ कहें। भाई, दो ही तो तरीके हैं, जी प्रभु, जी सुनो या पढ़ो। प्रभु। जी जो ठीक है सच्चा भगवान। गुरु होगा जी वो पैसा से बहुत दूर रहेगा। जी अरे भाई, जो सच्चा गुरु होगा और उसके पास जो साधक आएगा, वो साधक उससे अलग कैसे हो सकता है? क्योंकि सत्य तो एक है। बिल्कुल। अपनी जिस घर में उसने जन्म लिया है, उस घर की स्थिति परिस्थिति वातावरण के अनुसार उसके संस्कार अलग अलग है। और सत्य यदि एक है तो आपके संस्कारों को मिटाने में मुझे कितना समय लगेगा? जी ज्यादा से ज्यादा 3 महीना, 6 महीना, साल भर। तब भी आप अपने संस्कार में ही जियोगे, पर सत्य को हाजिर नाजिर रखते हुए। जी जी जी
जो गुरु है यदि वो सत्य से लबालब भरा हुआ है और जी रहा है उसमें, जी वो अलग ही भाषा में बात करेगा साहब आपसे। जी वहां कोई आत्मा परमात्मा चेतना वाला कोई रोल ही नहीं रहेगा उसके पास, और न ही वो पैर छुआने का भूखा होगा। उसका तो एक ही काम होगा, इस दलदल से लोगों को बाहर निकाल, पागल होने से लोगों को बचाओ। उसके अलावा उसका क्या काम है साहब, मुझे ये तो बताओ। जो सत्य से ओत प्रोत बैठा हुआ आदमी है, वो करेगा क्या? उसकी नजर आपके रुपये पे कहाँ जाएगी? किसी पे नहीं जा सकती। आप वो चाहे तो नहीं ले जा सकता। जी अब हम तो बताओ इतना फोकट में मगजमारी करते हैं, 10 रुपए मजाक मजाक में मांगते भी है तो कोई देता नहीं। बताओ हमको साहब, हमारी क्या स्थिति है बताओ। है? बोलते हैं एक साथ दे देंगे। अब बताओ भला। भगवान, पढ़ा था साइंस में, केमिस्ट्री में, 3 तरह के रिलेशन है। हम्म एक में इलेक्ट्रॉन देता है, लेता है, हम्म तो लेने और देने का संबंध बन जाता है। हम्म इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलते हम्म थे उसको। वो 10 रुपए का ऋण बहुत बड़ा भी है, बहुत छोटा भी है, लेकिन संबंध उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। नहीं तोड़ना चाहता है इंसान, नहीं देता आपको, आप भी मांगते इसलिए कि संबंध बन जाए। करुणा बस। क्या कहें। रो। पढ़ा लिखा नहीं हो जो जे मत सोचिएगा कि हमने तमाम बीएससी पीएससी कुछ किया, कुछ नहीं, इंटर पास व्यक्ति हूँ, बात 12th। लेकिन सर आपसे बात करते करते जो ध्यान पे आ गया, नहीं ठीक है। संबंध है ये करुणा बस आपका। आप मांग के ऋणी बना देते हो। अरे मैं तुमसे कोई 10,000 थोड़ी मांग रहा हूँ यार। मेरे छी। मेरे यहाँ फोन करोगे तो मेरा पीए उठाएगा। पीए फिर आपको अपॉइंटमेंट देगा, फिर वो चार्ज बताएगा, फिर रूम खाली है कि नहीं, फिर आप इतना एडवांस जमा कर रहा हो। मैं वो मेरी औकात भगवान ही नहीं है उतना मांगने की। भगवान, ये खाली स्थान जो है ना, हम्म ये हमारी अनुभूति कुछ समय पहले से थी सर, 2-3 महीने से, हम्म लेकिन नकारते रहते थे। हम्म। और ये जब से हुआ है, फिर आपसे मिलने के बाद, तो पता है मेरे अंदर एक परिवर्तन हुआ है। जी जी मेरी भोजन की खुराक जी जस्ट हाफ रहेगी। जी। इधर 1 महीने से ज्यादा हो गया है, हम्म एक टाइम ही भोजन कर रहा हूँ। हम्म। और वो एक, और सुबह हल्का फुल्का कुछ, वो है धर्मपत्नी। तो वो कुछ दे देती हैं, फल वल, कहीं अमरूद दे देंगे, कहीं कुछ दे देंगे, हम्म, और दूध दे देती हैं गिलास जबरदस्ती, वो भी पानी वाला, चिकनाई रहित। जी जी। तो वो इतना करने के बाद भी बॉडी में ऐसा लगता है सब भरा हुआ है। बिल्कुल, मतलब भूख वो उतना ही जो ले लेते हैं, हम्म। वही लगता है हम ओवर डाइट है। जी। और कोई भी इसमें जिसे किसी को बताएं तो वो कहेगा कि कोई बीमारी हो सकती है, या कोई अन्य डिप्रेशन हो सकता है किसी तरह का। ऐसा कुछ भी नहीं है, मना तुम स्थिति बहुत तुम अच्छी है। तुम बीमार हो गए हो, डॉक्टर को दिखाओ। अच्छा, लेकिन भगवान कोई हमें दिक्कत तो है नहीं, हम तो मस्त हैं।
जो डेली दिनचर्या है उसको जीते हैं, तो मेहनत लोग करते तो हैं, तरह तरह आते की जाते बातें हैं। करेंगे ना, जी सर। लोग तो तरह तरह की बातें करेंगे ना। हाँ करेंगे तो तो उनका फिर तो काम करना है, कहना है, वो कहते रहे, क्या फर्क पड़ता है। हम अपने आप में इसी तरह की अगर इस तरह की महसूस करते हैं तो फिर हमें दिक्कत है। बताइए आपको, तो क्योंकि अब जो है ना आपको पागल घोषित कर देंगे। तो कर देंगे, पागल का है। हाँ ब- हम तो कल आपका एक वीडियो सुन रहे थे, कोई था कहीं का, हाँ। तो वो अपने को बता अनुभव, अपने अनुभूतियां अपनी तमाम शेयर कर रहा था आपसे। हम्म और आपने कहा कि आपने पूरे धैर्य से उसमें वो फोन अगले ने किया था, और बेचैनी अपनी बताई थी कि हम किसी को देखते हैं तो उसका कष्ट हम अपने महसूस करने लगते हैं। हम्म। तो अगर आपको ध्यान आ रहा हो हाँ। तो वो जो है, वो आपने उतने पूरे एपिसोड में वो ही बोलते रहे हम्म सज्जन, और आपने बीच में ये भी कहा, हम समझ भी नहीं पाए, हम तो आपसे पूछने को थे, अच्छा ध्यान आ गया कि मतलब वो आपने कहा था कि आप पागल हैं, आपको कोई डाउट है क्या? वो पूछ रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं मैं पागल हो गया हूँ, तो आपने कहा कोई डाउट है आपको? हम्म। मैं नहीं, बौद्धिक धरातल पे मैं नहीं समझ पाया आपने क्या कहा, क्या कह के, ये कह के क्या जो है मैसेज दिया है या क्या किया, हम कुछ नहीं, हम समझना भी नहीं चाहे। कि जो है मैं वो तो सर ठीक है। भूल जाता हूँ। जी। हाँ, आपके पास बहुत है। किसी के कहने का फर्क, तो ये तो मतलब एक स्वभाव भी रहा हमारा भाई अलग बचपन, बहुत अलग ज्यादा व्यक्ति से फर्क मेरी पड़ता है, अलग बहुत अलग अधिक फर्क बातें नहीं होती पड़ता है। हैं। जी, फर्क पहले मतलब पड़ता है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और जीवन ने के अनुभवों ने जैसे ऐश्वर्य की बात हो या किसी की बात हो, इसके प्रति बहुत उदासीनता बहुत पहले से कर दी है, क्योंकि वो कुछ ऐसा ही है जीवन का ढंग होने का। तो वो ज्यादा उसमें ऐश्वर्य वैश्वर्य का कुछ वो नहीं रहा खास। हाँ ये जरूर है कि एक लिमिट, जो हम कहें कतई नहीं रहा ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा उसके लिए उसके अंदर से वो कभी नहीं रहा, जी जी कि हमें अगर अपने आप में ठीक लगा तो ठीक है, जी कि जी। सोशल एक्सपोजर नहीं, कभी ज्यादा भावना नहीं रही, बस उतनी रही समासम की आदमी हमें, मतलब ईंट पत्थर न चलाए बस। अरे बहुत खूबसूरत है। जी जो जानेगा उसके लिए। जी 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 जी। आध्यात्म में खूबसूरतियां ही खूबसूरतियां हैं। जो जिएगा उसके लिए, बाकी के लिए नहीं, नॉलेज वालों के लिए नहीं। नहीं 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 नहीं, नॉलेज वाले तो क्या बताया जाए उनको, आप ही जैसे लोग हैं जो उनको मतलब तसल्ली से अपने उनके उत्तर प्रत्युत्तर देते भी रहते हैं और तटस्थता भी बनाए रखते हैं। नहीं तो आदमी तो हार जाएगा, हम तो हार स्वीकार लेते भैया, ठीक है। अरे मैं तो बोलता हूँ ना, जिसने हारना सीख लिया ना, जी उसको आध्यात्म की भी जरूरत नहीं है। जी, नहीं इतना नहीं हो पाया, कहीं एक लिमिट है वहां पे जाकर के फिर भाग खड़े होते हैं। वो हो सकता है मेरा पलायन भी हो कि अब नहीं झेल पा रहे हैं तो अपने किनारे हो गए। लेकिन हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो मेरा भगोड़ापन ही है, अभी इस बात करते करते ही ख्याल आया कि इसे आप भागते नहीं हो, आप भगा देते हो, आप नहीं हाँ, हम तो भगा देते। आपको छोड़ के लोग भाग जाते हैं, हाँ बहुत। आप नहीं भागते हो, और आप बने रहते हो वही अरे खाली। बहुत दुश्मन भी है मेरे। जी होंगे, निश्चित निश्चित होंगे। अभी बीच में 2 दिन मेरे सारे नंबर को हैक कर लिया था किसी ने। अच्छा भाई, वो 2 दिन मेरा मोबाइल मतलब मैं किसी को व्हाट्सएप में मैसेज नहीं कर पा रहा था। अच्छा 2 दिन चला, एक दिन पूरा बंद रहा और एक दिन सुबह बंद हुआ और
फिर मैं अब बच्चों को दिखाया, अपने को तो ज्यादा आता नहीं है मोबाइल के जी बारे में, तो बच्चे बताए कि पापा किसी ने कुछ किया है, वो जी जानकार होगा मोबाइल का, जी तो आपका सारे नंबर ब्लॉक कर दिया है उसने। आप मतलब पहले दिन बोले 7 घंटे बाद खुलेगा और दूसरे दिन बोले 5.5 घंटे बाद खुलेगा। जी। तो है तो वो खुल ऐसे। गया अपने आप। मेरे को तो रात को फोन करके गाली भी देते हैं। जी ओशो की बुराई क्यों कर रहे हो आप? मैं बोला मैं तो सभी की करूंगा। तू अपना आधार कार्ड भेज दे, मैं आता हूँ तेरे घर, फिर बात कर मेरे सामने बैठ के। तो फिर फोन ही नहीं करते। हेलो। जी जी जी। हम्म। इस बात पे भगवान, मैं सिर्फ इतनी सी बात अपनी अपना आ गया है अंदर, तो रख रहा हूँ कि खाली जगह में हम्म। सभी कुछ है। क्या नहीं आलो, है? आलोचना भी है और सब है। क्या नहीं है? जी जी। तो अगर जिज्ञासु है, अगर साधक है, तो उसको इतना धैर्य होना चाहिए, चाहे वो नहीं, खाली ओशो जगह के की फॉलोवर हो। खाली जगह की एक खूबसूरती तो आपने बताया ही नहीं। जी उसमें सब कुछ है, आलोचना भी है, सब है, ये जी तो जी। बताया आपने। नहीं, अभी और बता रहे हैं भगवान। हाँ, बताइए। उसमें ओशो भी हैं, उसमें आप भी हैं, नहीं नहीं नहीं, उस उसमें ओशो सब नहीं है। हैं। नहीं नहीं, ओशो नहीं है। मैं भी नहीं नहीं हूँ। भगवान, मुझे तो ऐसा लगता, मैं अपनी अनुभूति, हो सकता तो आप इत्तेफाक मैं न तो रखें मैं मेरी साथ मैं में, तो उसका लेकिन एविडेंस। मैं अपने पूरे दृढ़ विश्वास के साथ में नहीं नहीं दृढ़ विश्वास भी गलत है, अनुभूति है मेरी नहीं नहीं, अनुभूति ये। अनुभूति। अनुभूति नहीं कहना चाहिए, क्या कहें, ऐसा मेरा अंदर से हमें अब उसमें अनु, दिखता है कि सब उसी में तो है। अरे नहीं, मैं तो एविडेंस के साथ आपको बता रहा हूँ ना। जी भाई, कब तक? अरे भाई, माँ के गर्भ से आप बाहर आए, तब बड़े हुए, तब आपको पता चला ना सत्य और असत्य का। जी है ना? और मान जी लो सत्य का पता भी चल गया आपको, जी और आप खाली जगह में जी भी रहे हो, जी और चौबीसों घंटा सत्य में जी रहे हो, जी तब भी कब तक? आपकी मृत्यु तक। उसके बाद नमस्ते, जी सब भूल गए। जी फिर आओगे तो फिर नया चक्र चालू, वही जी पुराना, जी जैसे बचपन से बड़े हुए। जी समझ रहे हो बात को? जी 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 इसीलिए सत्य का किसी से कोई संबंध नहीं है, जब जी तक आपकी जान है तब तक। जी तो इसीलिए तो बोल रहा हूं ना भाई, आप जब तक जीवित हो जी तब तक खूब जियो, जी भर के, जी मुक्त होकर, बिना जी तनाव। जी इतना ही उपयोगी है आध्यात्म। जी। इससे आगे जाओगे तो अपनी ऐसी तैसी कराओगे। इससे आगे भाई, कैसे आगे उस पर खाली स्थान ही है, चीज में है, अरे वही हो रह जाएगा। इससे इससे आगे कहाँ है? आपकी मृत्यु के बाद कहाँ है? हाँ, कहीं नहीं तो फिर ऐसा मत बोलो इससे आगे। है। अरे यार, जान ले लोगे बच्चे की बिना 10 रुपए दिए। नहीं 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 भगवान, नहीं भगवान, ध्यान नहीं, मतलब अब इसी वहां और कहें कहें भी क्या। बात करने से दिल नहीं भरता, आपके साथ होने से दिल नहीं भरता, तो फिर बताओ। तो भगवान बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत देर, आपको भी और चरण वंदन प्रणाम, जितना आपने हमने मुझे चाहा इतनी था देर सुना। उससे अधिक आपने, उससे कहीं ज्यादा अधिक दिया है, उसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद, आभार प्रभु, आपका चरण तो वंदन। 10 रुपया दे देना भैया।
पक्का पक्का। है? ठीक है भैया। ठीक भैया, भगवान प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। जी।